देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया में आलमी वबा की तबाहकारियां जारी हैं। इसके नतीजे में खौफ व हिरास फैला हुआ है। जहां दुनिया इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही है, वहीं इसके फैलाव के पीछे मुहरकात जानने की भी कोशिशें की जा रही हैं। दो आलमी ताकतें चीन और अमेरिका इसकी जिम्मेदारी के इल्जामात एक दूसरे पर आयद कर रही हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान इस वबा से मुताल्लिक लफ्जी गोलाबारी जारी है। एक बात तो तय दिखाई दे रही है कि यह कुदरती आफत कम और बायोलॉजिकल हमले का नतीजा ज्यादा लग रही है, जिसके पीछे चीन है या अमेरिका या फिर कोई और छुपी हुई ताकत। अगर इसके फैलाव के पीछे अमेरिका या चीन ना भी हो, फिर भी इस वबा के पीछे कहीं ना कहीं इन ताकतों का ताल्लुक जरूर है। लेकिन हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वबा के फैलाव के पीछे सियासी सुपर पावर अमेरिका है या मुआशी सुपर पावर चीन, या इस वबा के फैलाव के पीछे दोनों सुपर पावर्स एक पेज पर हैं, या फिर ये दोनों नहीं हैं। और अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर आखिर कौन है जिसने आलम इंसानियत के वजूद को दांव पर लगा रखा है? मजीद डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन ग्रामी, जब साल के शुरू में आलमी वबा फूटी तो चीन का कहना था कि यह अमेरिका का एक खौफनाक बायोलॉजिकल हमला है। चीन चूंकि दुनिया के नक्शे पर मुआशी और जंगी कुवत बनकर उभर रहा था, इसलिए इस हथियार के जरिए शातिर अमरीकियों ने इसे अछूत बनाने के लिए कारीवार किया है। इसके अटैक के लिए वुहान शहर को मुंतखब किया गया, क्योंकि ये चाइना के बिल्कुल सेंटर में है और ये मरकजी ट्रांसपोर्टेशन हब है। अमेरिका चीन में बनने वाली मसनूआत की दुनिया भर में तरसील और चीनी इजादात पर सख्त परेशान है। इसी वजह से उसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जरसूमे का हमला करवाया। चीन ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का अंदिया भी दिया था। रूसी साइंसदानों ने भी चीन के इस दावे की तस्दीक की थी और कहा था कि यह एक अमेरिकी साजिश है जिसका मकसद चीन की बढ़ती हुई मुआशी ताकत को रोकना और वबा के फैलाव के बाद अरबों डॉलर्स की वैक्सीन बेचकर पैसा कमाना है। दूसरी जानिब मुतअद्दिद अमेरिकी एहलकार इसे चीनी वबा कह रहे थे और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो इसे कई बार वुहान वबा करार दे रहे थे। इससे कबल अमेरिकी सेनेटर टॉम कार्टर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि इस वबा के फैलाने के पीछे चीन का हाथ है। वो इसके जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे जिन्होंने दुनिया को निशाना बनाया। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक अफसर कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर डेनी शोराम का इल्जाम था कि चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से यह जरसूमा लीक हुआ है। वुहान इंस्टीट्यूट के माहिरीन एक जरासीम की तैयारी में मसरूफ थे कि इस दौरान जरासीम बनाने वाले माहिर इस तजर्बाती जरासीम से मुमकिना तौर पर मुतासिर हुए, जो कि बाद अज़ां वुहान की गोश्त मार्केट के, जहां मुतासरा शख्स से यह बीमारी पूरे चीन में फैल गई। अमेरिकी महकमे का इल्जाम था कि चीन ये काम बरसों से कर रहा है और हमारी उस पर नजर है। अमेरिकी हुकूमत ने शकूक बढ़ने के बाद खुफिया इदारों को मामले की तफ्तीश का हुक्म दे दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का अंदिया दिया था कि अमेरिकी हुकूमत इस बात पर नजर रखे हुए है कि कहीं ये जरसूमा किसी चीनी लेबॉर्ट्री में तैयार तो नहीं हुआ। अमेरिकी हुकूमत की जानिब से तफ्तीश शुरू किए जाने के बाद चीनी हुकूमत ने एक बार फिर बयान दिया था कि आलमी इदारा सेहत भी कह चुका है कि यह जरासीम किसी लेबॉर्ट्री में नहीं बना। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने तमाम खुफिया ताकतों को बेनकाब कर दिया है और बेशुमार नए सवालात को जन्म दे दिया है। इस रिपोर्ट से लगता है कि बज़ाहिर दस्तो गरेबान ताकतें अंदरूनी तौर पर एक पेज पर हैं, जो मिलकर अपने जाती मुफाद के लिए पूरी इंसानियत को दांव पर लगा रहे हैं। और इन ताकतों की सरबराही दजाली ताकतें कर रही हैं, जो इंसानियत को शैतान के आगे सजदा रेज करना चाहती हैं। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर जिस चीनी इदारे की लेबॉर्ट्री में इस जरासीम की तख्लीक की गई है, उस इदारे को कनाडा और अमेरिका की हुकूमतों ने फंड्स भी फ्राहम किए हैं। कैनेडियन और अमेरिकी हुकूमतों ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को मुतअद्दिद तजुर्बात करने के लिए लाखों डॉलर्स के फंड फ्राहम किए और बाद अज़ां इस जरासीम के सामने आने के बाद भी दोनों ममालिक की हुकूमतों ने इसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का आदा किया। कनाडा के मेडिकल साइंस और सेहत के इदारों ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को जदीद बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए फंड्स फ्राहम किए, जबकि मार्च के आगाज में ही बीमारी के दुनिया भर में फैलाव के आगाज के वक्त कैनेडियन हुकूमत ने इसी चीनी इदारे के साथ तहकीकात करने के अज़्म का आदा किया था। सामने आने वाली रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कैनेडियन हुकूमत ने चीनी इदारे को कम से कम 30 लाख अमेरिकी डॉलर फंडिंग फ्राहम की है। अमेरिका के मुतादिद इदारों की जानिब से भी वुहान इंस्टीट्यूट को फंड्स फ्राहम किए गए हैं।
चीनी इदारे को अमरीकी तिब्बी तहकीकाती इदारों की जानिब से खतीर फंड्स फ्राहम करने पर मुतअद्दिद कांग्रेस अरकान ने भी तशवीश का इजहार किया है। अलबत्ता अमरीकी हुकूमत ने बराह रास्त चीनी इंस्टीट्यूट को फंड्स फ्राहम नहीं किए। ताहम अमरीकी हुकूमत के ताउन से चलने वाले दीगर इदारों ने चीनी इदारे को फंड्स फ्राहम किए हैं। रिपोर्ट में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि कनाडा और अमरीकी इदारों की जानिब से चीनी इदारे को फ्राहम किए गए फंड से ही वुहान इंस्टीट्यूट ने मुबैना तौर पर इस जरासीम को बनाया। इन फंड्स को किसी और तहकीक के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरी जानिब चीनी हुकूमत ने इस जरासीम के मुमकिना तौर पर लेबॉर्ट्री में तैयारी के हवाले से उठने वाले सवालों के जवाबात में 16 अप्रैल को कहा था कि चीनी हुकूमत के अलावा आलमी इदारा सेहत भी कह चुका है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि यह जरासीम किसी लेबॉर्ट्री में बना है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर में 21 लाख लोगों को मुतासिर करने वाले इस जरासीम से मुतालिक जहां अमरीकी खुफिया इदारों ने इस बात की तफ्तीश शुरू की है कि क्या इसे लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है या नहीं, वहीं ये खबर भी सामने आई है कि अमरीकी खुफिया इदारे इस जरासीम से उस वक्त से वाकिफ थे जब खुद चीनी अवाम भी इससे ज्यादा वाकिफ नहीं थे। इसराइल मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी खुफिया इदारे चीन से शुरू होने वाली वबा से मुतल्लिक नवंबर 2019 में ही वाकिफ थे और उन्होंने सबसे पहले अमरीकी हुकूमत को मज़कूरा वबा से आगाह किया था, जिसके बाद अमरीकी हुकूमत ने अपने फौजी इत्तेहाद नेटो समेत इसराइल को भी उससे खबरदार किया था। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमरीकी खुफिया इदारों ने नवंबर 2019 में इसराइली हुकूमत और खास तौर पर इसराइली फौज को चीन में शुरू होने वाली आलमी वबा के मुमकिना फैलाव से खबरदार किया था। रिपोर्ट में इसराइली टीवी चैनल की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया था कि दरअसल अमरीकी खुफिया इदारे नवंबर में ही जानते थे कि चीन में खौफनाक बीमारी फैल रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नवंबर 2019 में चीनी अवाम भी इस बात से बेखबर थी कि उनके मुल्क में कोई बीमारी फैल रही है। अलबत्ता कुछ हुकूमती ओहदेदारों को पता था कि वहां कोई नई आफत आने वाली है। इसके बावजूद उसको रोकने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। इसी तरह अमेरिका और यूरोप भी इसके फैलाव को रोकने के लिए गैर संजीदा दिखाई दिए और इसको फैलने दिया गया। जब इसको रोकने की कोशिश की गई तो उस वक्त पानी सर से गुजर चुका था। इब्तिदाई तौर पर अमरीकी खुफिया इदारों ने चीन में फैलने वाली बीमारी से सिर्फ अपनी हुकूमत को बाखबर किया। ताहम इस खबर को अमरीकी हुकूमत ने गैर अहम समझा। जहां अमरीकी हुकूमत ने इस खबर को गैर अहम समझा, वहीं अमरीकी हुकूमत ने मज़कूरा मालूमात को अपने सबसे करीबी इत्तेहादियों के साथ शेयर करने का फैसला किया और अमरीकी खुफिया इदारों ने नवंबर 2019 में इत्तेहादी अफवाज नेटो समेत इसराइल को भी खबरदार कर दिया। इब्तिदाई तौर पर अमरीकी खुफिया इदारों ने सिर्फ इसराइली फौज को नई वबा के फैलाव से खबरदार किया और उन्हें बताया कि चीन से शुरू होने वाली वबा इसराइल के करीबी ममालिक तक पहुंच सकती है। इसराइली फौज को बाखबर करने के बाद अमरीकी खुफिया इदारों ने इसराइली पॉलिसी मेकर्स और वजारत सेहत के हुक्काम को भी नए फैलने वाले जरासीम से बाखबर किया। ताहम इसके बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाए गए। हैरानकुन बात यह है कि इस वबा के हवाले से पहले ही दिन से दुनिया भर के साइंसदान, माहिरीन और पॉलिसी मेकर्स मखमसे का शिकार दिखाई दे रहे हैं। जहां कई अफराद का मानना है कि मज़कूरा जरासीम लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया, वहीं बेशुमार माहिरीन और साइंसदानों के मुताबिक ये तमाम मफरूजे गलत हैं। इस बायोलॉजिकल हमले और जवाबी हमले के हकीकी जिम्मेदारों के तयन में तो शायद एक अरसा लगे, लेकिन इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि इसे किसी प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत फैलाया गया है, जिसके पीछे इसराइल, अमेरिका, कनाडा और चीन एक पेज पर है। ये बात तो सभी जानते हैं कि इसराइल के कयाम से लेकर अब तक अमेरिका उसका फ्रंट लाइन का इत्तेहादी है और इसराइल जो चाहता है अमेरिका वही करता है। और अब इसराइल का अमेरिका से एतमाद उठ चुका है और वो सुपर पावर का ताज अमेरिका के सर से उतार कर चीन के सपुर्द कर देना चाहता है। या फिर ये तमाम ताकतें जंग तो आपस में करना चाहती थी, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी प्रॉक्सी वार का अखाड़ा बना दिया है। या एक और मकसद इसराइल को मुआशी फायदा देना है। वो इस तरह कि पहले बीमारी फैलाकर इंसानियत को खौफजदा किया जाए, फिर इसकी वैक्सीन इजाद करके अरबों डॉलर्स कमाए जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।